अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज के वीडियो में हम कुछ बात करेंगे हाइट इंक्रीज़ करने से मुतल्लिक। अक्सर पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा 10 साल का हो गया, मेरी बेटी 12 साल की हो गई है और उसका प्रॉपर कद नहीं बढ़ रहा ठीक से। उसके जो हम उम्र बच्चे हैं वो इससे बहुत बड़े हो गए हैं और लंबे लगते हैं, तो ये ठीक से बढ़ नहीं रही। ये ज़ाहिर है एक फ़िक्रमंद होने वाली चीज़ है और ज़रूर हमें इस मामले में कुछ इक़दामात करना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे और ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि हाइट इंसान की जो भी होती है वो सारी इंस्ट्रक्शंस इंसान के जीन्स में होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त उसके क्रोमोसोम्स के अंदर ये सारी मालूमात या इंफॉर्मेशन सेव होती है कि इसका कितना कद होगा। और जब कोई उस हदफ तक पहुंच जाता है, उस टारगेट को अचीव कर लेता है, जो मालूमात उसके जीन्स के अंदर महफूज हैं, उतना कद इंसान का हो जाता है, उसके बाद कोई भी चीज़ इंसान के कद को नहीं बढ़ा सकती। ये बात समझ लीजिए। और जिस तरह ये फैक्ट है, इसी तरह ये भी फैक्ट है कि इंसान की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में उसकी डाइट का बहुत अहम रोल है। अगर ग़िज़ा के अंदर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा नहीं होंगे और ख़ास तौर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम और फास्फोरस और पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे अज्जा नहीं पाए जाएंगे तो इंसान की प्रॉपर नशो-व-नमा ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। तो जिन बच्चों को सही तरह से ग़िज़ाइयत मुयस्सर नहीं आती, जिनकी ग़िज़ा के अंदर कुछ कमी रह जाती है, नक्स रह जाता है, उनकी ग्रोथ मुतासिर हो जाती है। तो अगर आप ख़ुद इस परेशानी का शिकार हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपका कद प्रॉपर नहीं बढ़ रहा, या आप अपने बच्चे के बारे में अगर फ़िक्रमंद हैं कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमें इसकी डाइट को बेहतर करना है या अपनी डाइट को बेहतर करना है। खैर, इसके लिए मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ भी होती हैं जो फ़ायदेमंद साबित होती हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ़ ग़िज़ा पर बात करेंगे। मैं कुछ ऐसी ज़रूरी ग़िज़ाएँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिनके इस्तेमाल के साथ इंशाल्लाह ग्रोथ यकीनी तौर पर बेहतर होगी। तो उनमें सरे फहरिस्त हैं बीन्स जिन्हें हम लोबिया कह देते हैं। रेड बीन्स, वाइट बीन्स, ये बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ में होते हैं और इनकी कई कैटेगरीज़ होती हैं। हमारे यहाँ लोबिये की फलियाँ आम मिलती हैं, लोबिये के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये बहुत ही मुफीद होते हैं। इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इनके अंदर उम्दा किस्म की प्रोटीन पाई जाती है जिससे बच्चे का नक्शे तग़ज़िया का प्रॉब्लम कवर हो जाता है, उसे प्रॉपर ठीक तरह से ग़िज़ाइयत मिलती है। और ये ऐसे हार्मोन्स की सिक्रीशन को भी बेहतर करता है, ये लोबिया, जिससे इंसान की ग्रोथ का ताल्लुक़ है। तो जब वो हार्मोन्स सही तरीके से सिक्रीट होना शुरू होते हैं, इंसान की नशो-व-नमा बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो जिसे भी कद के बढ़ने से मुतल्लिक परेशानी है कि ठीक से नहीं बढ़ रहा, वो लोबिये का ज़्यादा इस्तेमाल करें। लोबिये के बाद नंबर आता है बादाम का। यहाँ पर पहले ये बात समझ लीजिए कि कद के ठीक तरह से ना बढ़ने की वजह बाज़ औक़ात अनीमिया भी होता है। खून की कमी के बायस आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी कद इंसान का ठीक तरह से नहीं बढ़ता। जब खून ही इंसान का पूरा नहीं होगा, बदन के अंदर खून की कमी होगी, अज़ा को पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी और हड्डियाँ पूरी तरह से ताकतवर तवाना नहीं होगी, तो इंसान का कद कैसे बढ़ सकता है। तो बादाम एक तो आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है, इसके अलावा इसके अंदर ज़रूरी विटामिन्स वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है और बदन के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा, फास्फोरस वगैरह इसके अंदर पाई जाती है। बादाम के इस्तेमाल के साथ कद बेहतर होना शुरू हो जाता है। बादाम के बाद नंबर आता है मक्खन का। अगर आपको प्योर मक्खन मुयस्सर है, खालिस मक्खन, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये वाकई खालिस है, तो ये बहुत मुफीद है। इसके अंदर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिससे इंसान का कद बेहतर होना शुरू हो जाता है। और मक्खन के साथ बादाम के इस्तेमाल की एक बेहतरीन सूरत ये है कि आप 8-10 बादाम रात को भिगो दें, सुबह उनके छिलके उतारें, उन्हें पीस लें, उनका पेस्ट बन जाएगा। उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन शामिल कर दें और इसे मीठा करने के लिए इसमें कोई 2-3 खजूरें भी आप रगड़ दें। ये एक हलवा सा बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, जो इंशाल्लाह बहुत जायकादार भी होगा और ये बहुत मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह इससे ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, अच्छे तरीके से नशो-व-नमा होना शुरू हो जाएगी और कद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मक्खन के बाद मैं बात करूँगा
बेरीज़ की। हमें तो स्ट्रॉबेरीज़ ही ज़्यादा मुयस्सर हैं। ये ब्लूबेरीज़ भी होती हैं और ब्लैक बेरीज़ होती हैं और रास्पबेरीज़ होती हैं। हमें खैर स्ट्रॉबेरी ही मुयस्सर है और उसका अब मौसम भी शुरू हो रहा है। ये भी कद को बेहतर करने के लिए बहुत ख़ास चीज़ है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया जाए, इसका शेक भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे वैसे खाया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी के बाद मैं ज़िक्र करूँगा देसी अंडे का। देसी अंडा, आम अंडा जो हमें दुकानों से मिलता है वो नहीं। देसी अंडा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसमें बहुत अच्छी प्रोटीन पाई जाती है जिससे ग्रोथ बेहतर होती है और हाइट इंसान की इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सर्दियों में तो रोज़ाना अंडा खाया जा सकता है, लेकिन गर्मियों में एक दिन छोड़कर अंडा खाया जा सकता है, या अगर छोटा बच्चा है तो उसे आधा अंडा खिलाया जा सकता है। इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अंडे के बाद नंबर आता है सब्ज़ पत्तों की सूरत में जो हमें सब्ज़ियाँ मुयस्सर, उसमें पालक है, मेथी है, बंद गोभी है या इसी तरह की सब्ज़ियाँ हैं। इनके अंदर भी विटामिन के होता है, ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हाइट इंक्रीज़ करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ये जो 5-6 सजेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप इन्हें सीरियसली लेते हैं तो यकीनन फ़ायदा होगा, हाइट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप मुनासिब एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ख़ास तौर पर सुबह को वॉक ज़रूर कीजिए, तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप उस टारगेट तक नहीं पहुँचे, आपने वो हदफ अभी तक सर नहीं किया, तो आप यकीनन अपना कद बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीन्स के अंदर ही यही इंस्ट्रक्शंस हैं, यही समझ लीजिए कि डाटा सेव है कि आपका इतना कद होना है, तो फिर नहीं बढ़ेगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया आपका। तो अगर आपको ये बातें फ़ायदेमंद मालूम होती हैं, इन्हें दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।